आंखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं। नजारे रंगीले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। सुबह की शुरुआत जैसे कि होती है थायराइड की गोली के साथ। सबसे पहले उठ करके फ्रेश होकर थायराइड की गोली खाली पेट ले लेना होता है। ये कद्दू काफ़ी दिन से आया था, बस कद्दू ही बचा था सब्जी में। तो कद्दू को जैसा पता होता है फीमेल नहीं काटती हैं, इनको मेल ही पर्सन काटते हैं। तो यहाँ पे कद्दू को मैंने चाकू लगवाने के लिए पद्देव जी के पास ले गई थी, क्योंकि अभी हमारे घर में गोलू और उनके पापा गौरी सब लोग सो रहे हैं। तो कद्दू कटवाने के लिए चाकू कद्दू लेके उनके पास गई, कद्दू में मतलब कट लगाए और उसके बाद मैं कद्दू लेके वापस आई। उसको 2 टुकड़े किया और टुकड़ा 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 कर दिया। उसके बाद आलू 2-3 लिया, उसको भी छील करके टुकड़ा 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 कर दिया। उसके बाद आज मेरा मन सब्जी को एक साथ धोने का था, तो मैंने कहा चलो भाई सब कुछ काट के एक साथ ही धोते हैं, वरना मैं एक एक करके धोती रहती हूँ, काटती रहती हूँ। लेकिन आज मेरा मन थोड़ा सा दर्द दुख तकलीफ़ में है, लेकिन कोई बात नहीं है, दर्द दुख तकलीफ़ ऐसे लगे रहते हैं, दर्द होते रहते हैं। सब्जी धुल करके सबसे पहले छौंक लगा देती हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बच्चों को आराम से समय से टिफ़िन बना के दे दिया जाए। आज मैं कद्दू में चने नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू कद्दू बनाऊंगी, वरना कद्दू में चने मैं ज़रूर डालती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कद्दू में चने। अगर उबला आपके पास बॉइल्ड चना है, चाहे वो छोटा चना है चाहे वो काबली चना है, तो कोई भी चना आप डाल सकते हो, दोनों चना अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा मीट मसाला, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले ढक देना है। ये बेसिक से मसाले होते हैं। आप लोग पता है मीट मसाला बहुत बहुत अच्छा होता है गुल्ली का, उससे क्या होता है आपको गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मीट मसाले में तगड़ा मसाला होता है, मतलब तेज़ मसाला होता है, स्वादिष्ट मसाला होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, और इसीलिए तो सब लोग मीट में यूज करते होंगे, तभी उसका टेस्ट होता होगा बढ़िया। देखिए हमने कभी खाया तो नहीं है ये सारी चीज़ें नॉन वेज, मगर हमारे कॉलोनी में बनता बहुत है भैया। जब बनता है तो इतना गमकता है, इतना गमकता है ना, हम कहते हैं पता नहीं कहाँ हमारे पड़ोसी लोग बनाते हैं, इतना महकता है। तो हमारे बच्चे कहेंगे अरे मम्मी यही बन रहा है इनके घर, अरे मम्मी वही बन रहा है। हमारे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, उनकी जीभ लपलपाती है कब पाए खाने को कब मिल जाए। लेकिन हमारी जो है डांट की वजह से, डर की वजह से कोई नहीं खाता। तो भैया हमको नहीं पसंद है, हम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। खाना तो दूर, हम देखना भी नहीं पसंद करते। बस कभी कभी क्या है ना, महक आ जाती है, महक आती है तो भैया सूंघ लेते हैं, महक से खुश हो जाते हैं, कितना बढ़िया महकता है। तो मीट मसाला मैं यूज करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारी कद्दू की सब्जी, जो कि बढ़िया देखने में एकदम टिमटिम लग रही है। बच्चे गए स्कूल, मैंने कहा चलो भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं अपना। बच्चों के जाने के बाद जो ही फुर्सत के टाइम मिला है, जैसे मैं एक्सरसाइज करके घर में घुसी तैसे बच्चे फिर से आ गए। अब देखिए हो गया हंगामा। क्या हुआ? बच्चों का बस तकनीकी खराबी, या फिर बिगड़ गई, या फिर पंचर हो गया, ये तो नहीं पता चला। मैसेज से पता चला कि बच्चों की बस। तो फिर बच्चे तैयार होकर टिफ़िन बना के, इतना मतलब गुस्सा लगता है कि बच्चों को इतनी मेहनत करके स्कूल भेजो, बच्चे फिर से घर वापस आ गए। अभी मैंने झाड़ू बहारू भी नहीं किया था, बच्चे वापस आ गए। चलो कोई बात नहीं, बच्चे 4 घंटा बाद आते और स्कूल जाने से पहले आ गए। वही हमारी बेसिक एक्सरसाइज है जो कि मैं करती हूँ। एक्सरसाइज करके खुद को मतलब इतना ज़्यादा ऐसे हमारा शरीर ना एकदम लचीला हो जाता है एक्सरसाइज करने से। जैसे बहुत सारे देखते होंगे ऐसे शरीर अकड़ी रहती है, ऐसे सोने से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करने से झुको तो दर्द होता है। लेकिन अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हमारे शरीर को चाहे जिस मोड में डाल दो, चाहे कत्थे के नीचे झाड़ू लगाने के लिए इसे डाल दो, चाहे पोछा लगाने के लिए नागिन डांस करना हो, तो सब तरीके से हमारा शरीर लचीला हो जाता है। यानी हम काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है हमारा। वरना इतना मोटापा हो जाता है कि झुका भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, और उकरू मुकरी नहीं बैठा जाता, निहुर के झाड़ू भी नहीं लगा जाता, मतलब कमर झुका के झाड़ू भी नहीं लगाया जा सकता, कमर झुका के पोछा भी नहीं लगाया जा सकता। तो काम करने में भी दिक्कत होती है। मोटापा होने पे ना सब चीज़ में दिक्कत होती है। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले आप अपने वजन को कम करें, मोटापे को कम करें, अपने शरीर के अनुसार अपना वजन रखें। वैसे तो अभी मुझे सभी लोग कहते हैं अपना वजन 65 कर लो भैया, 65 कर लो। कोशिश कर रही हूँ 69 तक तो आ गया, हो सकता है आप सबका कहा हो जाए 65 भी आ जाए। वैसे 65 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात ये हो जाएगी जो हमारे कपड़े हैं ना, फिर से वो मुझे ढीले आते रहेंगे।
और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कपड़े की वजह से। इधर इधर ढनकता रहता है कपड़ा, उधर ढनकता रहता है, इसको इधर ठीक करो उधर ठीक करो, तो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा कपड़ा ठीक करने में ही चला जाता है। वीडियो शूट होती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, अपने कपड़ों पे खुद पे ध्यान देना होता है, फिर जाके वीडियो पे ध्यान देना होता है। तो कितना ज़्यादा मेहनत माइंड का काम होता है ये मैं कैसे बताऊँ आप सबको। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आप करिए अपने हैंड को, और सारी की सारी एक्सरसाइज जो होती है ना, आधे से ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज क्या कहते हैं उनका सिप अप योर लाइफ की आती है, उनसे देख के मैंने सीखा है। आधी एक्सरसाइज फूड फिटनेस एंड फन डाइटिशियन मंजू मलिक का जो चैनल है उससे मैंने सीखी है। जब भी मुझे कोई एक्सरसाइज सीखनी होती है ना तो मैं इन दोनों लोगों के चैनलों से मैं सीखती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के लिए, आपके हैंड के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप स्ट्रेट करके रखिए, पीछे खींच करके रखिए, ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। मैं ये कहूँगी सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छी होती है, ये नहीं कि मैं कर रही हूँ इसलिए अच्छी है। आप भी करो, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए भी अच्छी होगी। आप भी एक दिन ये कहेंगी कि सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक्सरसाइज करने का टाइम आप एक टाइम बना लो। जैसे कभी कभार होता है ना 5 बजे सुबह जल्दी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन नहीं कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं बच्चों के स्कूल जाने की बात करती हूँ। वैसे सुबह की एक्सरसाइज अगर 4 बजे की कर ली जाए ना तो सबसे बढ़िया होता है। और ये आज मैंने सोचा था मैं 200 बार दौड़ूंगी, मतलब उल्टा। तो बहुत ही सावधानी से आपको दौड़ना है वरना आप फिसल के गिर सकते हैं, खास करके बोरी पे तो बहुत ज़्यादा। ऐसे मैं जब फर्श पे भी फिसलूँ ना तो ऐसे पैर में चोट सी लग रही है, तो मैंने कहा चलो बोरी रख के एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये आया था कि आप मैट ले लो। अरे भैया मैट चैट लेके क्या ही करेंगे, जो है जैसा है उसी जुगाड़ से अपना काम चलाओ। इंडिया है तो जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ से चलती रहती हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने बोरी यहाँ पे बिछाई रहती है पावदान की तरह, और बस बोरी खिसकाया, उसी पे खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 20-25 मिनट के लिए मैट मंगाओ, मैट बिछाओ, मैट उठाओ, तो क्या ही काम बढ़ाना। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। कम से कम आप इसे 2 मिनट 1 मिनट जितनी देर आप इसे कर सकते हैं, आप ऐसे अपने पेट को मतलब सीधा किए रहें। उसके बाद ऐसे जैसे मुर्गा बनाते हैं, कान पकड़ के मुर्गा बनना है आपको नीचे की तरफ, ऐसा कम से कम आपको 6 से 7 बार करना है। और आज की एक्सरसाइज मैं यहीं पेंड करती हूँ। उसके बाद चलती हूँ फटाफट से। गर्म पानी मैंने किया है, गर्म पानी सादा प्लेन गर्म पानी लिया है। गर्म पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे आज ना मुझे सर दर्द हो रहा था 1-2 दिन से, और भारी भारी सा लग रहा था। मैंने कहा सर दर्द के लिए, पूरे बॉडी के दर्द के लिए ये हमारा रामबाण इलाज है गर्म पानी। फैट कटर ड्रिंक भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार पी लेते हैं, कभी कभार नहीं। कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो हम क्या कुछ दिन तक कुछ चीज़ें खाते पीते हैं ना, उसकी आदत लग जाती है। जैसे ही आपको लगे कि अब आदत लग रही है ना तो उसको बदल दें। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध, एलोवेरा जेल और उसमें डाल करके बेसन, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। आप लोग देखते हो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। फेस पैक तो मैं डेली लगाती हूँ, एक्सरसाइज भी मैं डेली करती हूँ। जितने भी मेरे सारे काम है, आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, मैं डेली की डेली लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन भी नागा कर लूँ। जैसे हमारा रोज़ का खाना होता है, रोज़ का स्नान होता है, रोज़ का पूजा पाठ होता है, सारी दिनचर्या रोज़ की होती है, तो हम फेस पैक को क्यों स्किप कर दें? इसको भी तो रोज़ लगाना चाहिए। हमारे चेहरे पे धूल मिट्टी गंदगी रोज़ तो जमती होगी ना, तो रोज़ के रोज़ ये डर्ट गंदगी दूर होती रहेगी तो हमारा चेहरा एकदम अच्छे से क्लीन, साफ और सुंदर दिखाई देगा। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। इसके बाद भैया फेस पैक लगाने के बाद मैंने झाड़ू और बर्तन मैंने निपटाया। उसके बाद बच्चों की डिमांड आई कि मट्ठा बना दिया जाए। मैंने कहा चलो मट्ठा वट्ठा बना के रख देते हैं। पद्देव जी भैया अपना स्नान करके आएंगे, मट्ठा पी के ऑफिस चले जाएंगे। अभी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा स्नान करने में और कपड़े धुलने में। और क्या होता है ना, पद्देव जी को मैं बोल देती हूँ भैया पहले तुम स्नान कर लो वरना हल्ला मचाने लग जाते हैं। भैया मुझे टाइम लगता है। देखिए बच्चों का टिफिन स्कूल से आके रखा, बच्चे स्कूल से टिफिन निकाल दिए हैं। मैंने कहा मट्ठा बना दिया है, जिसको पीना है पी लो। वैसे बच्चे सवेरे 2 रोटी नाश्ता करके गए थे, गौरी दूध पी के गई थी, गोलू नाश्ता करके गए थे। लेकिन क्या है ना कि बच्चों के लिए मैंने माठा बना दिया। मैंने कहा चलो भाई माठा पी लो आज। साहेब जी मारा झिर मेरे बरसे मेरे बालम जी मारा झिर मेरे बरसे झिर मेरे झिर मेरे झिर मेरे झिर मेरे झिर मेरे झिर मेरे लाइट उलझी सुलझा जा बालम, लाइट उलझी सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, अपना हाथ लगा जा बालम, अपना हाथ लगा जा बालम, लाइट
बालम। और आज है मेरा व्रत, तो मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना दिया है। मैंने कहा सुबह सुबह ही सबसे पहले हम गर्म पानी करके पीते हैं एक बार। और आज व्रत है तो नो सॉल्ट फ्री डे भी रहता है। बहुत अच्छी बात है अगर हम व्रत के दिन नो सॉल्ट फ्री डे कर लेते हैं। हफ्ते में एक दिन नो सॉल्ट और क्या होता है व्रत हो जाता है तो हमारा वजन मेंटेन रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। जितने भी हमारा वजन रहता है उतने पे रहता है। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से गुनगुना पानी पी लिया है, और मतलब गुनगुना से अधिक गर्म था। अरसा हुआ मैं घूमती आवारा आवारा, फिरती बनके आवारा, पल भर का सुकून महफिल में मिल गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, महाकाल की कृपा बनी रहे। आज है मेरा व्रत और आज मैंने फिर से सॉल्ट फ्री डे किया है, क्योंकि इसके 2-3 दिन पहले इतनी सारी मिठाई, इतनी सारी मैंने मैदे से बनी सब कुछ खाया था। मतलब त्योहार था, त्योहार की वजह से, त्योहार होते हैं या फिर बच्चों का कभी कभी मन हो जाता है। कई दिन से हमारे बच्चे पूरी पराठे भटूरे ये सारी चीज़ें किए थे, तो मैंने कहा चलो भाई इन लोगों को खिला देते हैं। अब जब इन सब के लिए बनाओ ना तो कुछ अपने लिए अलग से बनाने का मन नहीं होता, तो फिर मैंने भी वही सब खाया जो सबने खाया। और मैंने कहा आज व्रत है, व्रत से अच्छा दिन कोई होता नहीं सॉल्ट फ्री डे करने का मेरे लिए। और दूसरे क्या होता है फ्रूट खाने का, क्योंकि जिस दिन हमारा व्रत नहीं होता उस दिन हम खाने पे टूट पड़ते हैं। फ्रूट को तो हम किनारे कर देते हैं, जो कि हमारे हेल्दी डाइट का हिस्सा होता है। फ्रूट हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो आज है व्रत और बच्चे खाना वाना खा चुके हैं। बच्चों का मैं सुबह से ही बारिश हो रही थी, मैंने सोचा बच्चों को स्कूल भेजूं कि ना भेजूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। फिर मैंने कहा मुझे कुकिंग तो करनी है, खाना तो बनाना ही है, दाल चावल रोटी सब्जी। चलो ऐसा करते हैं, सब्जी रोटी पहले बनाते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर बारिश होती रही तो फिर बात ही अलग है। फिर पता नहीं किस वजह से बच्चों का 30-40 मिनट बस जो है लेट आई। अब बच्चे जब तक बस आई होगी तब तक घर को आ गए वापस। इन लोगों को पता नहीं था, फोन घर पे छोड़ के गए थे। घर पे मैसेज आया कि तकनीकी खराबी की वजह से बस 30-40 मिनट लेट आएगी। बच्चे घर आ गए तो फिर बच्चों का जाने का मन नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। वैसे मुझे तो गुस्सा बड़ी जोर की लगी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था सुबह उठने का, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुबह मैं उठ गई, सुबह सारे काम खत्म हो चुके हैं। अभी दोबारा मैंने बर्तन धुल के लगा दिया है। बच्चे खा हो चुके हैं, दोपहर का लंच कर चुके हैं। जो टिफिन मैंने भरा था उसको भी खाए, जो उनका मन हुआ फिर दाल चावल खाए थे। उसका बाद मट्ठा घोला था मैंने, मट्ठा पिए थे, और पद्देव जी भी मट्ठा बना के दिए थे इन सबको। यही अपने लिए मैंने सुबह से 2 ग्लास गर्म पानी पिया, अभी कुछ नहीं खाया है। और मेरा मन अभी जब मुझे भूख लगेगी कस के तो मैं खाऊंगी। फ्रूट रखा है, सेब रखा है, दही दूध, दही तो मैं इस टाइम नहीं खाऊंगी, सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगी। फ्रूट खाऊंगी, शाम के टाइम चाय वाय जो भी जैसा होगा। आज मैंने कोई रूटीन नहीं बनाया कि मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, जब जो जैसा मिल जाएगा वैसे कर लूंगी। फिलहाल आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है तो सॉल्ट नहीं लूंगी। बाकी मीठे में हल्का फुल्का मीठा लूंगी, क्योंकि जो मैंने एक हफ्ते से खाया है अनहेल्दी चीज़ें जो खाई है उसका मुझे कोटा पूरा करना है। एक दिन व्रत रह के सॉल्ट फ्री डे करके। सॉल्ट फ्री डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे ही हमें मोटापा होता है, हमारा वजन बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है ना, हमारे कपड़े हल्के फुल्के कहीं ना कहीं से टाइट महसूस होने लग जाते हैं। वजन कम होता है तो कपड़े इधर उधर लुढ़कने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं। जब कपड़े ढीले होंगे तो कहीं गले लुढ़केंगे, कहीं इधर लुढ़केंगे, कहीं उधर लुढ़केंगे। तो मुझे पता चल जाता है इसकी वजह से कि मेरा वजन घट रहा है, बढ़ रहा है। वजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन अभी एक हफ्ते से मैंने वजन नहीं किया है। जानते हैं जब हम मीठी चीज़ें अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो हमें ही होता है भाई वजन तो बड़ा ही होगा, क्या ही करते हैं। और जब हमारा वजन घटा होता है ना तो हम बड़ी खुशी खुशी अपना वजन चेक करते हैं, चलो भाई वजन तो घटा ही होगा, इतना मैंने मतलब क्या कहते हैं परहेज किया है और हेल्दी चीज़ें खाई हैं, डाइट भी किया, अच्छे से एक्सरसाइज भी की है, तो हम खुशी खुशी वेट मशीन पे चढ़ जाते हैं अपना वजन करने के लिए। उसी जगह अगर हम खूब सारी मिठाइयाँ, तली भुनी चीज़ें, मैदा, पूड़ी पराठे ये सब खाए होते हैं ना, तो मुझे पहले से ही पता है कि भाई वजन तो बड़ा ही है, क्या अब इसको चेक करना। तो बस ये होता रहता है हमारे साथ, तो ऐसा होता है। आप लोगों के साथ कैसा होता है पता नहीं। आज मैंने ये मरून कलर की साड़ी पहन ली है, मौसम भी ठंडा था। जब मौसम ठंडा होता है ना तो मैं होता है चलो, कई दिन से मैं भूतनी बनी फिर रही थी, 3-4 दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, 3-4 दिन से मैं भूतनी फिर रही थी, मन ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, कुछ भी करने का मन नहीं होता। बस ये होता है कि सादा सिंपल बना लो। उसके पहले 3-4 दिन पहले इतना पूरी पराठे घर में सब कुछ मिठाइयाँ सिठाइयाँ खाई गई। 3-4 दिन तो ऐसे जैसे मेरा हालत मतलब ऐसे होता है ना, पूरी पराठे मिठाइयाँ कुछ खा लो ना तो एकदम से कंफ्यूजन हो जाती है। मेरे पूरे परिवार का, बच्चों का भी हालत वैसे हो जाता है, ऐसे मतलब नशा जैसे करके कोई डोलता है ना, उनको पहनने की सूद, ना पढ़ने की सूद, ना
कुछ। और जब खावा के सब लोग मतलब पूरा हो जाता है कोटा खा पी के, तो कहते हैं अब मिठाई घर में नहीं आनी चाहिए, अब पूरी पराठे घर में नहीं आने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। मैंने कहा जब तक नहीं बनता तब तक तुम लोग तक हमारा करेजा माठा किए रहते हो, पूड़ी बनाओ पूड़ी बनाओ। जब बन जाता है, जब खा लेते हो, पूरा तृप्त हो जाती है आत्मा, तब कहते हो अब पूड़ी नहीं बननी चाहिए। थोड़ी देर आराम करते हैं। और अभी तो फिलहाल मुझे भूख नहीं लगी है, थोड़ा देर अपना मोबाइल वोबाइल का काम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी, शाम तक मुझे फुर्सत है, शाम तक अपने यूट्यूब का काम। ये टाइम होता है फुर्सत वाला अपने लिए खुद के। इस टाइम में आप चाहे किसी से बात करो, चाहे किसी से मतलब मोबाइल का एडिटिंग करो। वैसे पहले जब मैं फ्री रहती थी, यूट्यूब नहीं बनाती थी ना, इस टाइम तो मैं सबके ब्लॉग देखती थी, ब्लॉग देखना पसंद हुआ। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1। मैंने कहा चलो भाई कुछ खाते होते हैं, थोड़ी बहुत भूख लगी थी। अच्छा, आप लोगों को कभी होता है व्रत रहने पे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, ऐसे जैसे तलब सी होती है, खाना है खाना है खाना है, बहुत राहत होती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है व्रत रह के। ऐसे सुकून सा मिलता है कि मतलब चलो आज एक दिन फुर्सत के, वरना तो भैया जिस दिन व्रत ना रहो ना तो बस खाए बिना रहा नहीं जाता। व्रत के दिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कंट्रोल सा हो जाता है कि आज व्रत है, आज नो सॉल्ट फ्री डे है, आज मुझे सॉल्ट नहीं खाना है, आज आराम से फ्रूट खाना है। शाम के बजे हैं 5। पद्देव जी ऑफिस से आते समय ये तोहफा लाए थे। मैंने कहा इनका तोहफा मैं कहाँ संभाल के रखूँ, इससे ज़्यादा सुंदर जगह कुछ नहीं हो सकता। ये शाम को लगाती हूँ ना तो पूरा का पूरा ऐसे जब तक मैं बाल नहीं खोलती तब तक टंगा रहता है, तो इस क्लिप से मैंने सिक्योर कर लिया है। और ये गुलाब का फूल लाए थे। ऐसे फूल उल से मुझे बड़ा ही प्यार होता है। पद्देव जी को पता है, जब ऑफिस से आते हैं ना तो एक फूल तोड़ के लाते हैं। और गुलाब देख के भाई कौन नहीं खुश होगा, सबको खुशी होती है, महकता इतना अच्छा है। गुलाब जैसे पत्नी के लिए गुलाब लाए, इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई आप गुलाब लाए हो तो मैं आपको चाय पिला देती हूँ। फटाफट से मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाली और चाय बनने के लिए चढ़ा देती हूँ। चाय बनती रहेगी और मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद चाय बना के बाद तुरंत वॉक पे निकल जाना है। आजकल शाम ऐसे लगता है दिन छोटा सा होने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। पहले मैं 6 बजे जाती थी, आजकल 6 बजे जाओ तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ रहता है। चाय बन चुकी है, आप सबको चाय पीनी है तो आप लोग भी आ जाओ। थोड़ी सी चाय नाम मात्र का लेती हूँ, थोड़ी चाय मैंने अपने लिए, पद्देव जी के लिए, गौरी के लिए चाय दे करके और मैं गौरी वॉक पे निकल चुकी हूँ। जब मेरे साथ गौरी होती है ना तो उनकी बग 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 शुरू रहती है, बहुत भुकाती रहती है, ऐसे बोलती रहती है, शांति नहीं रहती एक को बार। और उसके बाद मैं एक चक्कर लगाने के बाद मैंने कहा चलो आज तो व्रत है, एक चक्कर बहुत है, थोड़ी देर मैं घास पे टहल लेती हूँ। आंखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं, नजारे रंगीले। और वॉक करके आने के बाद सीधा हाथ में होता है दूध का डब्बा, जो का मेरा डेली का रूटीन होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मेरे डेली ब्लॉग देख के आपको ऐसा नहीं लगता रोज़ यही होता है? हाँ भाई यही होता है, हमारे जीवन में तो रोज़ यही होता है। और मुझे लगता है सबके जीवन में वही रोज़ होता होगा। नया क्या होता है? सबको डिनर बनाना है, लंच बनाना है, पुरुष लोगों को सबको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को पढ़ने जाना है, टीचर को पढ़ाने जाना है, डॉक्टर को अपने मतलब अस्पताल जाना है। रोज़ का सबका यही रूटीन होता है। जैसे हम हाउस वाइफ को अपना कुकिंग, किचन, बच्चे, पति, ऑफिस से आए, ऑफिस से गए, बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल से आए, यही सब संभालना होता है। तो फिर रोज़ डेली की लाइफ में क्या ही दिखाएं भाई? हमारे लाइफ में तो यही है रोज़ डेली। यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया था और 1 गिलास दूध निकाल के बाकी दूध की आज मुझे दही जमानी है। दही भी मेरे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं, दूध भी पसंद करते हैं। तो रात का डिनर सबका हो चुका है, किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। एक सेब मैंने रात को खा लिया है पहले ही, मतलब सबके खाना खाने के साथ ही मैंने सेब खा लिया था। उसके बाद मैंने 1 गिलास दूध निकाला है, दूध पीऊँगी। बाकी के दूध में मैंने जोरन डाल करके रख दिया है, ये दही बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी गाढ़ी दही बनती है गाय के दूध से। और यहाँ पे मैं अपना दूध फिनिश कर ले रही हूँ। हफ्ते में एक दिन, व्रत वाले दिन 1 गिलास दूध हो जाता है, बाकी तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, दूध रोज़ ही पीती हूँ, जब मन होता है तो पी लेती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। आज का मेरा सॉल्ट फ्री